बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखते होंगे, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते होंगे। मैं हूँ जी अवैस अली, आपको वेलकम करता हूँ जी एक नए व्लॉग में, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह। और सुबह सुबह हलवा तैयार हो रहा है क्योंकि जी 11-12 बजे तक हमने 2 जगह खाना देना था। एक जगह जी हाल में निकाह था, निकाह की तकरीब थी, वहाँ पर खाना देना था। और एक जगह कुल के दुआ थी, वहाँ पर जाना था जी। तो साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे, मगर आप वीडियो देखते हैं मगर उसको ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आप ये दोनों काम कर देंगे। उसके बाद जी फ्रेश सैलड था, चावल वगैरह थे, तो वो भी साथ में तैयार हो रहे थे क्योंकि शादी वालों का जो था उसमें फ्रेश सैलड भी जाएगा और आलू का हलवा जाएगा, और दूसरी तरफ जो है सिर्फ मुर्गा और दूध वाला हलवा, और उसके साथ जी चावल जाने थे। तो साथ साथ तैयारी होती है हलवा, क्योंकि टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जितना टाइम लगाएंगे उतना अच्छा तरह हलवा तैयार होगा। तो ये जी आलू वाला हलवा था और ये इसके साथ दूध वाला हलवा है जी। ड्राई फ्रूट्स की भरमार है क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी अच्छी चीज़ देते हैं और आपको पूरी चीज़ देते हैं इंशाल्लाह, आप भी और आगे भी। और ये मैंने जी गाड़ी को लोड कर ली है अलमनान शादी हाल जाने के लिए। आप भी कहते हो कि रोज़ ही अलमनान होते हैं, मगर क्या करें, अब लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी अलमनान है, तो सारे कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाएं। अब तो शादियाँ उस तारीख पे होती हैं कि जब अलमनान वाले फ्री हों, जब उनको मिल जाए उनकी डेट, तो तब वो शादी की तारीख रख देते हैं। उसके साथ जी लाइव नान थे जो कि साथ में तैयार हो रहे थे। ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मैंने फरवाल भी जाना था, वहाँ पे कुल की जो दुआ थी उधर मैंने उस्ताद साहब के साथ जाना था क्योंकि एक बंदे के बस का काम नहीं था। तो ये जी हम अपने गांव की दूसरी साइड से जा रहे हैं, इसको बनी वाला ग्राउंड कहते हैं। उसके साथ ये पुल है जी। और ये हम पहले एक जगह और देख उतारनी थी, तो हमने कहा पहले इधर उतार ले और उसके बाद फरवाल की तरफ रवां दवां है जी। बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा इधर इलाका है, मगर ये थोड़ा सा मसला है कि आधी रोड है आधी नहीं है। उसके बाद ये हम पहुंच चुके हैं, गांव का मंजर है जी। गांव के कोई भी तकरीब हो तो उसमें देखेंगे आपके लोग एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं, काम शाम कराते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। आप किसी और जगह चले जाएं, आप या किसी शहर की शादी का या ख़त्म वगैरह का आप मंज़र देखें, तो उधर जो घर वाले होते हैं वो खुद ही काम कर रहे होते हैं, मगर इधर ऐसा नहीं है। गाँव की ये बहुत अच्छी बातें हैं कि सारे बहन भाई आपस में मिल के काम करते हैं और इसको सर अंजाम देते हैं ताकि कोई मसला मसाइल ना हो। तो यहाँ पे जी खाना हमने लगाया था माशाल्लाह, तकरीबन 500 बंदों का निज़ाम था, जिसमें मुर्गा था और दूध वाला हलवा था और उसके साथ चावल थे। तो ये साथ थोड़ी थोड़ी मैं वीडियो बनाता रहूँ क्योंकि साथ साथ काम भी करना पड़ता है, तो इतनी वीडियो बन नहीं सकती। तो ये जी वापसी के मनाज़िर हैं कि जी हम इधर से काम ख़त्म करके जा रहे हैं। यहाँ से पहले देखें उठाई, फिर मैंने कहा मनान से भी साथ में ही उठा लें। वहाँ पे भी जो तकरीब थी माशाल्लाह जी बहुत अच्छे तरीके से दोनों तकरीब को कवर नहीं कर सकता था जी, क्योंकि मैं फरवाल था, इसलिए जो अलमनान पे तकरीब हो रही थी उसको कवर नहीं कर सकते थे। तो आपके लिए छोटा सा व्लॉग बना था, तो मैंने कहा किसी और दिन कुछ और व्लॉग बनाया तो उसके साथ मर्ज कर देंगे इसको जी। तो ये जी एक नया दिन, एक नई शुरुआत है जी। गाजर के हलवे का ऑर्डर आया था और गाजर का हलवा टाइम टेकिंग है, और उसके बाद जो उस्ताद साहब हमारे बनाते हैं वो भी एक और जगह काम करते हैं, इसलिए हाफ डन वो रात को करके जाते हैं और बाकी जो होता है वो सुबह करके जाते हैं। तो ये जी हम बैठे हुए हैं, तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है, और ये जी हमारे बॉयज़ हैं, ये भी बैठे हुए हैं। इनको था कि कहीं मैं हलवा इनको निकाल के दे दूंगा, मगर मैंने नहीं निकाल के दिया क्योंकि जी हमारी पुलिस ही नहीं है कि किसी की चीज़ आपको निकाल के दें, और साथ में हाफ डन था तो उनको क्या खा के ये करते। तो ये जी सुबह सुबह का टाइम है, बकरे का गोश्त था जो उन्होंने, अहमद साहब हैं जी ये फ्रॉम इटली, उनका वलीमा था, तो जी उन्होंने अपने घर में किया था। तो ये सुबह सुबह गोश्त लेने जा रहे हैं जी, और आपको साथ में डोग का मंजर दिखाते जा रहे हैं। हमारे गांव के सामने बिल्कुल क्रेशियों की डोग है जी, उसका मंजर है। यहाँ से जो पार्टी है उनका जी वलीमा था आज, तो ये उनके घर पहुंच चुके हैं। तो गोश्त लेके मैंने कहा ज़रा आपको सिनेमैटिक इफेक्ट्स दिखा दे, मगर इतना अच्छा कैमरा नहीं है तो इतनी आपको चस नहीं आई होगी। तो चस लेने के लिए ये है कि आप हमारे गांव का विज़िट कर सकते हैं, या जिनको पता है ये जगह वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो ये वापस आए थे जिधर सारा काम शाम जारी था जी। गोश्त था, उसके साथ था जी गाजर वाला हलवा, उसके साथ ही चाइनीज़ राइस थे, उसके साथ था जी रशियन। तो ये ज़रा बड़ा ऑर्डर था तो इसलिए हमने ज़्यादा बंदे मंगवाए। तो ये सुबह सुबह मैं जी बोतलें उतारने आ गया हूँ बना, वो उतार के आया तो देखा जी आगे रशियन की तैयारी जारी हो सारी थी जी माशाल्लाह।
और साथ साथ लगे हुए थे, तो मैंने कहा आपको दिखाएं जी। साफ़ सुथरा फ्रूट, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट इस्तेमाल करते हैं जी माशाल्लाह, अच्छी क्रीम में और बाकी लाजमात तैयार करते हैं। उसके बाद देखा तो उस्ताद साहब आधा काम ख़त्म कर चुके थे, डब्बा लगा रहे थे, क्योंकि आपको पता है गोश्त जितना स्लोली कुक होगा और अंगारों पे कुक होगा उतना अच्छा आपको उसका टेस्ट आएगा और उतना आपको लजीज लगेगा। तो जी ये स्लोली प्रोसेस होता है, कोई भी गोश्त हो, बेशक वो बीफ हो, बेशक हो वो मटन हो जी, तो उसको जितना स्लोली कुक करेंगे वो इतना अच्छा होगा। मुर्गे का ये होता है कि कभी हम उसको फ्राई करके पका लेते हैं, कभी इसी तरह पकाते हैं, तो वो उसको इतना टाइम नहीं लेता, क्योंकि उसमें होता क्या है, बेचारा गरीब सा मुर्गा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर लगाएगा वो। तो ये जी एंड प्रोसेस था, इसके ऊपर गार्निश वगैरह लगा रहे थे, कॉकटेल लगाते हैं उसके साथ हम, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद जी किशमिश और बादाम वगैरह सारी चीज़ें लगाते हैं। तो ये गार्निश ऊपर करने का मकसद ये होता है कि अगर जब डोंगा बनाते हैं तो ये गार्निश ऊपर आए, तो एक अच्छा लगता है। अगर सारा कुछ हम अंदर डाल देंगे तो बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि वाइट क्रीम होती है इसमें, तो उसमें ये सब कुछ रच बस जाता है, तो इसमें पता नहीं लगता। उसके बाद ये मैंने गाड़ी लोड कर ली एक दफ़ा जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े देश के थे, और देश के एक तो ईज़ी रहते हैं पकाने में, मगर ये इसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर जी हम एक और दफ़ा फिर मैं अल-मनान पे हैं, और आपको मज़े की बात बताऊँ कि आप देख रहे होंगे मैं रोज़ अल-मनान पे होता हूँ, तो ये वलीमा डिले इसीलिए हुआ क्योंकि अल-मनान वालों के पास टाइम ही नहीं था। तो ये जी लाइव नान भी लग रहे थे। उसके बाद हम आए तो देखा हमने, हमारे कुरैशी मुबारक साहब जो है ना जी, ऐसे मुअज़्ज़ज़ बन के खड़े हुए हैं कि जैसे ये अगली बाड़ी नहीं की है। तो ये जी अच्छा होता है कि सारे बहन भाई मिल के इकट्ठे होकर खड़े होते हैं, तो पता लगता है जी कि लोग साथ चल रहे हैं। तो ये जी गाजर का हलवा है जी, इतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइट का मसला था। उसके बाद जी मटन हांडी थी जी, उसके साथ ही जी चाइनीज़ राइस, और ये जी हमारी वो है डिस्प्ले, उसके साथ जी जो उपले अंडे भी थे, मगर वो ऊपर नहीं डाले थे फ़िलहाल। उसके बाद ये रशियन है जी माशाल्लाह, जो इसकी तैयारी होती है आपको दिखाई थी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा तैयार हुआ था। और उसके बाद ये रायता है, उसके साथ ही जी सर्विंग लगने शुरू हो गई है, क्योंकि कोई भी जो स्टार्टर है वो थोड़ी देर पहले लगाया जाता है और उसके साथ बाद जो है मेन कोर्स वगैरह जाता है। तो ये जी हमने तैयारी कर ली थी, क्योंकि मर्दों की जो रोटी है वो तैयार हो गई थी, और ये देख सकते हैं आप उबले हुए अंडे लगे हुए हैं ऊपर चावलों के, और उसके साथ ही ये जी गार्निश वगैरह है, लाइव नान है जी माशाल्लाह, जो कि बहुत अच्छे तैयार हुए थे जी माशाल्लाह। और उसके साथ ये बिल्कुल तैयारी पे है जी। और ये है जी जमे गफ़ीर दुनिया का, जो कि खाना खाने के लिए आया हुआ है जी, और इधर इनकी खुशी में खुश होने के लिए आया हुआ है। खाना खाना तो एक बहाना ही होता है, असल बात होती है और दूसरे की खुशी में, किसी भाई बहन की खुशी में शरीक होना। तो ये जी अहमद भाई साहब का वलीमा है और इसमें मटन है। तो जब मटन होगा तो रोला होगा, और बहुत रोला हो गया जी माशाल्लाह, मगर अल्लाह के करम से हमने पूरा। तो ये था जी आज के ब्लॉग के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।